नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, मोस्ट वेलकम है। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, सिमरन, विनायक, रोली, गौतम, सभी का स्वागत है। गुंजन, आशुतोष, विपुल, प्रीति, सभी का स्वागत है बेटा। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, आप सभी का मोस्ट वेलकम है भैया। चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेन डायग्राम हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 4 है, आखिरी क्लास है और आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आज ही मैं आपको जो है 40 क्वेश्चनों का क्विज वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो शाम को 6 बजे आपका ओपन होगा। ठीक है, जो आपका क्विज होगा दोस्तों, जो आपका क्विज है वो रहेगा आपका 40 क्वेश्चनों का। ठीक है, टाइम रहेगा आपके पास मात्र 30 मिनट्स, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, 40 क्वेश्चन का आपका क्विज रहेगा, जो आपके एप्लीकेशन में ही आपको मिलेगा। अगर मैं कहूं तो जैसे आप अपना बैच ओपन करते हैं, मैं एक बार बता देता हूं शुरुआत में ही, क्योंकि फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, सबका नाम नहीं ले सकता भाई, सबका नाम कैसे ले पाऊंगा, बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे आप अपना बैच ओपन करते हैं और जैसे कि आपका थानेदार बैच है, थानेदार बैच है, आप उस पर व्यू पर क्लिक करेंगे और उसमें आपका आएगा रीजनिंग वाला फोल्डर। रीजनिंग वाले फोल्डर पर ऐसे देखोगे, है ना, तो यहां पर आपका वर्कशीट वगैरह बना हुआ है। तो ऐसे ही एक टेस्ट का फोल्डर आएगा ऊपर, जैसे यहां बना हुआ ना सब्जेक्ट, लाइव, टेलीग्राम, तो एक टेस्ट का और आएगा। अभी 3 है, सब्जेक्ट, लाइव, टेलीग्राम, तो एक टेस्ट का और आएगा। तो उस टेस्ट वाले पे क्लिक कर लेना और जब टेस्ट वाले पर क्लिक करोगे तो वहां आपको रीजनिंग में अंदर क्विज दिख जाएगा, है ना, टेस्ट वाले में। ठीक है, उस तरीके से आपको जो है वो क्विज आपको मिलने वाला है। आपके अपने बैच के अंदर ही मिलेगा, अलग से नहीं मिलेगा आपको, वो बैच में ही मिलेगा। और ऊपर एक जो जहां लाइव, सब्जेक्ट, इस तरीके से बने हुए हैं फोल्डर, है ना, टेलीग्राम, वहां पर एक टेस्ट वाला भी मिल जाएगा, उसमें आप ओपन करके देख लेना शाम को 6 बजे, है ना। आज शाम 6 बजे आपके अपने बैच के अंदर ही आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, आपको अपने बैच के अंदर ही ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं शुरुआत। ये वाली टाइप हमारी स्टार्ट होनी थी। तो यहां अगर मैं कहूं तो यहां बस चीजें तो वैसे ही हैं जैसे आपने करते आ रहे हो, लेकिन यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को टाइम टेकिंग किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। 15 मिनट काफी है 40 क्वेश्चनों के लिए? नहीं, अभी पहला टेस्ट है तो धीरे धीरे से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 30 मिनट में आप कर लोगे सभी बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि जो है ना, पहले आप चीजों को करना सीखो। स्पीड कम कैसे होगी? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप ही कम होती चली जाएगी। पहले चीजों को करना सीखो, है ना। इसलिए कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो कह रहा है बोतलों की संख्या जो कम से कम गिलास हैं 5 हैं। बोतलों की संख्या, बोतल कहां पर है? ये रही। आप कहोगे बोतल तो गुरुजी ये रही। वो कह रहा है कि बोतलों की संख्या जो कम से कम गिलास हैं, ऐसी बोतल बताओ जो कम से कम गिलास हैं। ऐसी बोतल जो कम से कम गिलास हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या वॉइस प्रॉब्लम? वॉइस तो ठीक आ रही है ना दोस्तों? 6 बजे नहीं ले पाए तो बाद में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 6 बजे जरूरी नहीं है, वो 6 बजे ओपन होगा बस। 6 बजे से जैसे वो हमारे संडे मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं ना, सुबह 6 बजे में ओपन होते हैं, तो वो ओपन होने का टाइम है। उसको आप 6 बजे लगा लो, 6:30 बजे लगा लो, 7 बजे लगा लो, रात को 10 बजे लगा लो, अगले दिन सुबह 5 बजे लगा लो, अगले दिन 12 बजे लगा लो, लेकिन आप उसको एक ही बार लगा पाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि जब आप उसको ओपन करोगे तो फिर पूरा ही कंप्लीट करना, आधा घंटे के लिए बैठना तसल्ली पूर्वक। ठीक है ना, वो तभी कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे। भाई जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या ये सही है या गलत है? वो कह रहा है बोतलों की संख्या जो कम से कम गिलास है। बोतल कहां पर है? बोतल तो ये रही। गिलास कहां पर है? ये रही। क्या वो 5 हैं? आप कहोगे ना जी ना। बोतलों की संख्या जो कम से कम गिलास हैं, कम से कम गिलास हैं,
गिलास के अलावा कुछ भी हो चल जाएगा। बोतल की संख्या अगर मैं बोतल देखूं तो 3 तो इसमें आ रहे हैं गिलास में, 3 तो ये चलो मैं लूंगा ही लूंगा। और फिर मैं देखूंगा तो भैया कुछ और भी जो हो सकते हैं, जैसे कि कप भी हो सकता है ना, तो वो तो ज्यादा बैठेंगे, 5 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, तो उसको तो नहीं लेना, वो 5 तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत हो जाता है। गिलासों की कुल संख्या 34। अब गिलास ढूंढना, गिलास कितने हैं भैया। गिलास वाला डायग्राम ये है गिलास वाला डायग्राम। क्या ये 34 है? 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9 कितने होते हैं? 22 और 9 होते हैं भैया 31, 31। तो ये वाला 34 वाला भी गलत है, क्योंकि ये तो 31 बन रहे थे, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी। कपों की संख्या जो बोतल नहीं है, ऐसे कप जो बोतल नहीं है, ऐसे कप, कप वाला कौन सा है? ये रहा कप वाला डायग्राम। ऐसे कप जो बोतल नहीं है, वो बोतल नहीं होने चाहिए, तो बोतल को तो वैसे ही डिलीट कर दो। ऐसे कप जो बोतल नहीं है की संख्या 17 है, ढूंढो जरा। जिसके लिए मना किया हमने उसको हटा दिया। बाकी कप में जो आ रहा है 3 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। 6 और 8 14 और 3 17। जी बिल्कुल, ये 17 है, तो ये वाला राइट हो जाएगा, ये वाला राइट हो जाएगा, है ना। सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि 3 और 8 11, 11 और 6 कितने आ रहे हैं? 17 आ रहे हैं, तो हमारा सी वाला क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। कपों की कुल संख्या 11 है। क्या कप टोटल 11 आ रहे हैं? चेक करना, 11 से तो ज्यादा ही आ रहे हैं। देखो कप में 6 और 8 14, 3 17, 2 19 और 3 22, वो तो ज्यादा आ रहे हैं, 11 थोड़ी ना है, वो 22 है। तो ये लास्ट वाला भी जो है वो गलत है। आप कहेंगे ओनली थर्ड, तो सवाल तो वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग करने के लिए एक सवाल में 4 सवाल फंसा दिए, इतना कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप कहेंगे केवल तीसरा वाला सही है जी, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड। सप्ताह में क्लास कितने दिन चलेगी भाई? आपकी क्लास जो चलेगी वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। और जैसे ही मान लो कोई एग्जाम डेट वगैरह या आपकी भर्ती अनाउंस हो जाती है और एग्जाम डेट भी नजदीक आ जाती है, हमको कभी ऐसा फील हुआ कि हमको कोर्स जल्दी कराना है, तो फिर हम सैटरडे में भी रखेंगे। वरना अभी इतना ऐसा कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि हमको जल्दी कोर्स खत्म करना है, तो मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे आपका रिवीजन का टाइम जरूरी है, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। यहां चाहे कितने से बेहतरीन टीचर आके आज यहां खड़ा हो जाए, यहां पर आकर, और आपको बहुत अच्छा पढ़ा दे। मैं ये कह रहा हूं कि भैया चलो मैं थोड़ा कम अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत ही अच्छे टीचर अगर यहां आकर पढ़ाने लगे आपको, या मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपके जीके जीएस हो, लेकिन जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे चीजों को, जब तक आप दोबारा से उनको नहीं टैकल करोगे चीजों को, तो फिर सिलेक्शन तो भूल ही जाना बिल्कुल। इसलिए 2 दिन आपके लिए रिवीजन के दिन होते हैं, ठीक है। तो पूरे वीक में जो भी आप पढ़ोगे उसको रिवाइज करना अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा इसका ध्यान रखना, यहां गड़बड़ करवा देता है कभी कभी एग्जामिनर। कौन सा कथन गलत है? अब की बार गलत वाला पूछा है, तो इसका अर्थ है इन चार में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। कभी जल्दबाजी में पहला देखा और पहला सही निकल गया और पहले कोई टिक करके भाग जाओ, ये बस गलतियां होती हैं पेपर में। देखो भाई जरा ये क्या कह रहा है। पहला कह रहा है अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है 13 है। ऐसे अंगूर बताओ जो टमाटर नहीं है। अच्छा, टमाटर के लिए मना किया है तो टमाटर को पहले हटा दो। उसने बोला है ऐसे अंगूर जो टमाटर नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, देखो टमाटर को हटा दिया। अब वो कह रहा है ऐसे अंगूर की संख्या जो टमाटर नहीं है, क्या वो 13 है? ग्रेप्स में क्या बचा? देखो 10 और 3 13 बचा, पहला स्टेटमेंट हो जाता है राइट। अब ये बच्चे क्या करते हैं, पहला सही हो गया, जल्दबाजी में बस पहले को टिक कर जाते हैं, वहां ध्यान नहीं देते हैं कि वहां लिखा क्या है ना। ठीक है, वहां वहां नहीं पता चलता। वो कह रहा अंगूरों की संख्या जो, एक कह रहा बोर्ड पे साइड में खड़े होकर समझाया करो। भाई साइड में ही तो हूं, बताओ पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है, मैं तो बिल्कुल साइड में हूं। ये कह रहा अंगूरों की संख्या जो टमाटर नहीं है वो 13 है, तो मैंने क्या किया, टमाटर को हटा दिया, बाकी जो बचे 3 और 10 13 बचे, है ना ग्रेप्स में, तो वो तो सही है, पहला तो सही हो गया। अब आ जाओ दूसरे पर। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर हैं 10 है। अमरूद जो केवल अंगूर हैं, इसका अर्थ टमाटर वो भी नहीं पूछ रहा, है ना। अमरूदों की संख्या जो केवल अंगूर हैं, तो इसका अर्थ है टमाटर को तो वो यहां भी मना कर रहा है।
टमाटर को तो वो यहां भी मना कर रहा है। केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? ओनली का अर्थ क्या होता है? कि बाकी कुछ किसी में नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ गवावाज विच आर ओनली ग्रेप्स, ओनली ग्रेप्स। तो भैया ये तो हो गया आपका गवावा का, और ये हो गया आपका ग्रेप्स का। ये 10 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं 10। तो आप कहोगे ये भी सही है जी, ये भी एकदम परफेक्टली राइट है जी। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरे पर आ जाओ। टमाटर की संख्या, ये कह रहा है टमाटर की संख्या जो ना तो अंगूर है ना ही अमरूद है। ना तो अंगूर ना अमरूद, हटा दो। अमरूद को हटा दो, अमरूद को आपने हटाया, और अंगूर को आपने हटाया, हटा दिया जी। ये लो, बचा क्या हमारे पास? 8 बचा। और ये कह रहा है कि वो 9 है क्या? नहीं गुरुजी, वो तो 8 ही है केवल। यहां तो 8 ही लिख रहा है और यहां 9 लिख रहा है। ये जो 9 लिख रहा है ये गलत है ना? नंबर्स ऑफ टमेटोज विच आर नाइदर ग्रेप्स नॉर गवावाज आर 9, नॉट, दैट इज ओनली 8। केवल और केवल 8 है, केवल और केवल 8 है। आप कहेंगे तीसरा वाला गलत है, तो तीसरे वाले को ही टिक करके चलेंगे पेपर में, क्योंकि उसने गलत वाला पूछा था कि कौन सा गलत होगा। लास्ट वाले को चेक करना चाहिए, आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टमाटर की कुल संख्या 34 है। 8 और 9 17, 17 11 28, 28 और 6 34, बिल्कुल बन रहे हैं वो 34। तो लास्ट वाला भी सही है, लास्ट वाला भी सही है। वर्कशीट बेटा, वर्कशीट आपको मैंने बता दी। वर्कशीट, वर्कशीट आपको मिलेगी पता है कहां पर? जैसे आप अपने बैच को ओपन करते हैं, थानेदार बैच को, थानेदार बैच में रीजनिंग में गए, सबसे ऊपर वाला फोल्डर ही वर्कशीट का है, सबसे ऊपर। यहां शायद दिख नहीं रहा होगा उतने अच्छे से, लेकिन सबसे ऊपर वाले फोल्डर को वर्कशीट में, तो 3 क्लासेस की वर्कशीट डल चुकी है, 3 हमारी हो चुकी है, चौथी क्लास है। 3 वर्कशीट डल चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी आपके बैच के अंदर ही। नेक्स्ट, चेक करेंगे जल्दी से। तीनों वर्कशीट में बस एक गलत हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो आईफोन दिख रहा है ये तुम्हें, टूटा फूटा फोन, ये आईफोन दिख रहा, नु कह रहा आईफोन चला रहे हो, ये आईफोन दिख रहा तुम्हें। ये देखिए चटक रहा चारों तरफ से, ये आईफोन दिख रहा है इनको, हद है। ये कह रहा है चित्र में आयत पानी को दर्शाता है, तो ये तो हो गया पानी का डायग्राम, ऊपर वाला तो हो गया पानी। फिर कह रहा है वृत्त जो है वो स्प्रिट को दर्शाता है, स्प्रिट, स्प्रिट, है ना? और एक और बचा त्रिभुज जो है वो चाय को दर्शाता है, टी, चाय, है ना? ऐसे। अब कह रहा है कुल स्पिरिटों की संख्या 40 है। स्पिरिट टोटल जोड़ना 40 है क्या? 12 8 20, 16 4 20, 20 और 20 40। आप कहोगे बिल्कुल सही है जी, पेन चलाना ही नहीं है, ऐसे मन मन में ही तो देखना है सब कुछ। चाय जो पानी नहीं है की संख्या 64 है। ऐसी चाय बताओ जो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो पानी को हटा दो। 48 और 16 कितने होते हैं? 64 होते हैं। चाय जो पानी नहीं है, चाय जो पानी नहीं है, चाय जो पानी नहीं है, तो चाय में क्या आ रहा है? 48 भी आ रहा है और ये वाला 16 भी आ रहा है। 48 और 16 कितना होता है? 64, क्योंकि उसने स्प्रिट के लिए मना नहीं किया, मना किया है केवल पानी के लिए। वो लिख देता ऐसी चाय जो, जो केवल, है ना, ऐसी चाय जो पानी और स्प्रिट नहीं है, मतलब ऐसी चाय जो पानी और स्प्रिट नहीं है, तब आपका 48 रह जाता। अब उसने बोला है कि ऐसी चाय जो पानी नहीं है, मतलब स्प्रिट हो तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 48 और 16 कितने होते हैं? 64 होते हैं, तो ये भी सही है। उसने पूछा था कौन सा सही है और कौन सा गलत है, उसने ये पूछा है आपसे, है ना? कौन सा कथन सही है? आप कहोगे गुरुजी दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हार्ड तो है नहीं, बस चीजें वही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन को दिया जाएगा, चाहे एक सवाल आ जाए पेपर में, चाहे 2 सवाल आ जाए। अब यहां 2 आ गए, अब पिछले सवाल में 4 सवाल थे एक ही सवाल में, तो चारों स्टेटमेंट चेक करने थे, ठीक है ना? नेक्स्ट, चेक करो। चेक करेंगे सभी लोग, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताओ फटाफट से, आपका आंसर क्या होगा भाई?
यहां पढ़ लेना पर, क्योंकि गलती होगी तो यहां पर होगी, बस गलती होगी तो यहां पर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इज इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इज नॉट करेक्ट कहो या इज इनकरेक्ट कहो, यानी कि गलत वाला पूछा गया है भैया आपसे, गलत वाला। अच्छा डायग्राम में वैल्यू रख लो पहले। तो वो कह रहा है त्रिभुज जो हो गया वो तो हो गया ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट। वृत्त हो गया बल्ब का, ये हो गया बल्ब, बल्ब। सर्कल हो गया बल्ब का, और एक और बचा ना, वर्ग हो गया स्विच का, ये हो गया स्विच, एस। कह रहा है ट्यूबलाइट वाले स्विचों की संख्या 5 है। वो कह रहा है ट्यूबलाइट वाले स्विच, ट्यूबलाइट और स्विच ये रहे। वो कह रहा है ट्यूबलाइट और स्विच, ट्यूबलाइट और स्विच में जो आ रहे हैं क्या वो 5 हैं? मुझे बताओ जल्दी से, ट्यूबलाइट और स्विच में जो आ रहे हैं क्या वो 5 हैं? आप कहोगे यस, 4 और 1 5। आप कहोगे पहला वाला तो हो गया गुरुजी सही, फर्स्ट वाला हो गया सही। अगला कह रहा है बल्ब की कुल संख्या 19 है, बल्ब टोटल 19 है। बल्ब वाले गिन लो, 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17। आप कहोगे गुरुजी ये गलत हो गया क्योंकि ये 17 थे, ये 19 नहीं थे। देखो 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2 17। बल्ब में तो 17 ही आ रहे हैं, बल्ब में तो 17 ही आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? उसने पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आप कहोगे दूसरा सही नहीं है, पहला तो सही है, केवल दूसरा, केवल दूसरा। उसने पूछा क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, अर्थात हम कहेंगे तो दूसरा गलत है। वो साफ साफ लिख रहा है कि दूसरा भैया यहां पर गलत है, दूसरा बिल्कुल गलत है। आप ओनली सेकंड वाले को, क्योंकि फर्स्ट वाला तो राइट है, ओनली सेकंड रॉन्ग है, रॉन्ग वाला ही पूछा गया था, रॉन्ग वाला ही पूछा गया था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो जल्दी से बताओ। सर बल्ब 2 हैं, कहां है बल्ब 2? बल्ब 2, अरे भाई बल्ब की कुल संख्या पूछ रहा है, बल्ब वाला डायग्राम नहीं पता, कह रहा बल्ब 2 हैं। अरे भाई, अरे बल्ब का डायग्राम इसमें था वृत्त में, इसमें गिनने आपको टोटल। वो कह रहा है बल्ब की कुल संख्या 19 है क्या? हम गिनेंगे तो बल्ब में 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। इस सर्कल में जो जो नंबर आ रहे हैं 8 4 12 3 15 और 2 17, वो 17 और इसने लिखा है 19, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि यहां जो बल्ब बैठे, यहां जो बल्ब बैठे वो 17 बैठे और इसने लिखा 19, इसलिए मैंने इसको गलत कर दिया। हम कहेंगे केवल दूसरा वाला गलत है जी, केवल दूसरा वाला। नेक्स्ट, ये कह रहा है टी किसे निरूपित करता है? व्रत जो है वो डांसर को, नृतक, नृतक यानी कि डांसर। व्रत तो हो गया डांसर का डायग्राम, त्रिभुज हो गया अभिनेता, अभिनेता को बोलते हैं एक्टर, एक्टर, ठीक है, ए ही लिख लो काफी है। और एक और बचा, वर्ग हो गया गायक, गायक यानी कि सिंगर, ये सिंगर का हो गया डायग्राम। 3 डायग्राम है, डांसर, एक्टर और सिंगर। पूछा क्या है, टी किसे निरूपित करता है? टी, टी किसे निरूपित करता है? आपके अलावा मेरा नंबर कौन कौन देख सकता है? भाई मुझे किसी का भी नंबर नहीं दिखाई दे रहा, आपको भी किसी दूसरे का नंबर दिखाई नहीं देगा, आपका ही नंबर बस आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा बस, ठीक है ना? बस और कुछ नहीं होता उसमें, वो कभी कभी ब्लिंक करता रहता है बीच बीच में। वो कह रहा है टी किसे निरूपित करता है? व्हाट डज टी रिप्रेजेंट? टी कहां पर आ रहा है? देखो टी यहां पर आ रहा है, ये आ रहा टी। अच्छा ट्राइएंगल में तो नहीं है ना टी, तो इसका अर्थ है एक्टर नहीं है। तो जिसमें एक्टर के लिए मना कर रहा हो वो ऑप्शन आपका राइट होगा। टी किस किस में आ रहा है? सर्कल में, यानी कि डांसर में भी आ रहा है और सिंगर में भी, एक्टर नहीं है। उस ऑप्शन को ढूंढ लो, डांसर होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, बट नॉट एक्टर। डांसर हु आर सिंगर्स बट नॉट एक्टर्स, पहला ही ऑप्शन, काम खत्म, काम खत्म। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टी रिप्रेजेंट कर रहा है भैया डांसर प्लस सिंगर, क्योंकि दोनों में आ रहा था लेकिन एक्टर में नहीं आ रहा, तो एक्टर है ही नहीं वो। उन नर्तकों को जो गायक हैं किंतु अभिनेता नहीं है, डांसर्स हु आर सिंगर्स बट नॉट एक्टर्स, बट नॉट एक्टर्स होना चाहिए, तो वो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको टी को रिप्रेजेंट करना था, बस वो हमारा आंसर आ गया। टाइप होती है कंप्लीट, बस आखिरी टाइप अब बची हुई है। हालांकि ये वाली जो टाइप है
ये वाली जो टाइप है मैं इसको कहता हूं मैथ वाली टाइप, है ना। आप मैथ्स में पढ़ते होगे जरूर, या तो कहीं, है ना, या तो आप रेशियो वाले में या परसेंटेज वाले टॉपिक में, दो जगह ये ज्यादा मिल जाती है, और यूनियन इंटरसेक्शन वाले टॉपिक में भी मिल जाती है ना। तो ये वो वाली टाइप है, ठीक है। अब हमारे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग है तो हम उसके अकॉर्डिंग कराएंगे, ये तो खैर पिछला वाला ही सवाल है। चलो, यूपीएसआई 2026 में पूछा गया है कि कह रहा है एक कोचिंग संस्थान में 250 छात्रों ने उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया है और इसे वेन आरेख में दिखाया गया है। कितने छात्र जेई और नीट दोनों की तैयारी नहीं कर रहे हैं? कह रहा है दोनों की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो जेई में 120 है, नीट में 80 है, दोनों में कितने थे? 40। टोटल मिलाकर तैयारी करने वाले कितने हैं? अच्छा, तैयारी करने वाले कितने हैं? 120 प्लस 40 और प्लस 80, ये हो गए टोटल तैयारी करने वाले। 120 में 40 जोड़ोगे 160, 160 और 80 240। अच्छा, तैयारी करने वाले 240 हैं, तैयारी नहीं करने वाले कितने हैं? तैयारी नहीं करने वाले कितने हैं वो आपको बताना है। दोनों की ही तैयारी, दोनों की तैयारी वगैरह। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोथ जेई एंड नीट? 120 जेई में, 80 नीट में ओनली में, और 40 जो थे, 40 जो थे वो कॉमन थे। तो टोटल मिलाकर तैयारी करने वाले टोटल कितने हो गए? 240। बचे कौन? जो तैयारी नहीं कर रहे हैं। टोटल कितने थे? 250 थे। तो आप कहोगे 250 में से 240 गुरुजी घटा दो, रह जाएंगे केवल और केवल 10 बच्चे ऐसे जो किसी की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, ना तो जेई की ना नीट की। 10 बिल्कुल सही है, 10 वाले बिल्कुल सही है यहां पर, 10 वाले बिल्कुल परफेक्टली राइट है, एकदम बेहतरीन। ये हैं जो आपको कहीं ना कहीं यूनियन इंटरसेक्शन वाले टॉपिक में, या मतलब कहीं ना कहीं रेशियो वाले में मिल जाए, चाहे परसेंटेज वाले में मिल जाए, कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं ये वाले, है ना। और ये भी आपके पेपर में आए थे, इसलिए मैं इनको करा रहा हूं, ठीक है बच्चा। कह रहा है लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया है। 20 लोगों को सेब पसंद है, 15 लोगों को केले पसंद है और 5 लोगों को चेरी पसंद है। इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद है, 3 लोगों को केले और चेरी दोनों पसंद है, 2 लोगों को सेब और चेरी दोनों पसंद है, जबकि किसी को भी तीनों फल पसंद नहीं किए। तो कितने लोगों को केवल केले पसंद है, ये आपको बताना है। 250 कैसे आया बेटा? 250 मैंने थोड़ी ना लाया, 250 तो एग्जामिनर ने दिया है। सवाल को पढ़ोगे, यहां ध्यान रखोगे तो इधर उधर नहीं भटकोगे। एक कोचिंग संस्थान में 250 छात्रों से उनकी परीक्षा वरीयता के बारे में सर्वेक्षण किया गया है। तो 250 टोटल दिए गए थे, 240 तैयारी करने वाले हैं, 10 ऐसे हैं जो ना तो जेई की तैयारी कर रहे हैं ना नीट की तैयारी कर रहे हैं। 10 वो बचे, वो हो सकता है किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया, 20 लोगों को। देखो अगले पेज पर मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा क्योंकि डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा। एक तो एप्पल का डायग्राम हो गया, दूसरा हो गया बनाना का डायग्राम, बनाना, और तीसरा हो गया चेरी का डायग्राम, क्योंकि कॉमन भी हो सकते हैं, है ना, चेरी का डायग्राम, क्योंकि उसने बोला था सवाल में। लिख लो जी साहब, सबकी वैल्यू लिख लो। वो कह रहा है 20 लोगों को सेब पसंद है, 20 लोगों को सेब, तो आप क्या करोगे? एप्पल बराबर 20 लिख दोगे। जैसे वो कहे 15 लोगों को केले और 5 को चेरी, 15 लोगों को केले पसंद है और 5 लोगों को चेरी पसंद है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसा सवाल ने बोला मैंने ऐसा लिखा यहां पर, है ना, जैसे सवाल ने बोला हमने ऐसा लिखा यहां पर। आ जाओ भैया। फिर कह रहा है इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद है, 10 लोगों को सेब और केले, 3 लोगों को केले और चेरी, 2 लोगों को सेब और चेरी, जबकि किसी को भी तीनों फल पसंद नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको तीनों फल पसंद हो। इसका अर्थ है ये 0 आपको दिया है यहां पर, तीनों में 0 है, कोई नहीं है। उसने बोला ना ऐसा कोई भी नहीं है जिसको तीनों फल पसंद है, इसका अर्थ है उसकी वैल्यू आपको 0 दी है, कॉमन वाली। तीनों का जो कॉमन है वो 0 दिया है, ठीक है। अब मैं देखता हूं
10 लोगों को सेब और केले पसंद है। सेब और केले में 10 आ रहे हैं तो मैं 10 यहां पर लिख दूंगा। लिख दिया जी 10 आसानी से। फिर कह रहा है 3 लोगों को केले और चेरी पसंद है। केले केले और चेरी में 3 आ जाएंगे यहां पर, नो प्रॉब्लम, 3 आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। 2 लोगों को सेब और चेरी पसंद है। 2 लोगों को एप्पल और चेरी, चेरी और एप्पल में 2 आ गए। 2 आ गए। कोई यहां तक किसी को दिक्कत रही हो तो वो बता दो। जैसा सवाल ने बोला था मैंने ऐसे वैल्यू को रखा। एप्पल 20 दिया था, बनाना 15 दिया था, चेरी 5 दिया था। वो कह रहा था ऐसा कोई भी नहीं है जिसको तीनों फल पसंद हो, वो मैंने 0 लिख दिया। फिर कह रहा था एप्पल और बनाना में 10 लोग हैं, बनाना में और चेरी में 3 लोग हैं, और चेरी और एप्पल में भैया 2 लोग हैं। ठीक, बड़ी आसानी। सब सारे डायग्राम्स को पूरा कर दो, पता नहीं क्या सवाल पूछ ले एग्जामिनर। एप्पल में टोटल, एप्पल वाला डायग्राम जो था वो 20 का था, 10 यहां आ गए, 2 यहां गए, यहां कितने बचे? 8 बचे। यस और नो? भाई 10 यहां आ गए, 2 यहां गए, 12 हो गए, टोटल 20 थे। लिखना चाहो उस चीज को पूरा करके लिख लेना। 20 में से 10 और 2 12 घटा दूंगा तो यहां जो बचेंगे वो 8 बचेंगे। 8 ओनली एप्पल वाले, ओनली एप्पल। मान लो बनाना का पूछ लिया जाए, 10 यहां आ गए, 3 यहां गए, टोटल 15 थे, तो आप क्या करोगे? 15 में से 10 और 3 13 घटा दोगे। यस और नो? भाई 15 टोटल बनाना का था, जिसमें 10 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, 13 कॉमन में, 10 और 3 13, तो यहां के लिए कितने रह गए? 2 रह गए। यहां के लिए बचे केवल 2। ओनली बनाना अगर पूछा जाए तो 2। ओनली चेरी पूछा जाए तो आप कहोगे 3 और 2 5, पहले ही पूरा हो गया वो, तो ये रह जाएगा 0। ये रह जाएगा 0। अब आपसे सवाल कुछ भी पूछ ले, या तो आपसे पूछ ले कि भैया टोटल कितने लोग हैं, है ना, केवल सेब वाले बता दो, केवल बनाना वाले बता दो, केवल चेरी वाले बता दो, तो आसानी से आ जाएगा। सवाल में पूछा क्या है वो चेक कर लो। कितने लोगों को केवल केले पसंद है? कितने लोगों को केवल केले पसंद है? हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली बनानाज? ओनली बनानाज वाले कितने आ रहे हैं? देखो ये आ रहे 2, क्योंकि बनाना वाला डायग्राम टोटल 15 का था, जिसमें 10 कॉमन यहां आ गया, 3 कॉमन यहां आ गया, 10 और 3 13, 15 में से 13 घटा दिया तो बनाना वाला रह जाएगा 2। बनाना वाला 2 रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में तो टाइम लग, भाई सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते पेपर में, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो आएंगे जो 2 सेकंड में होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का छोड़ दो, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम मैनेज होता चला जाएगा। शुरुआत में अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, उसको स्किप करना ही पड़ता है ना, पर ये स्किप करने वाला नहीं है, बहुत जल्दी से हो जाता है। आगे अभी आप पहली बार में देख रहे हो तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आपकी इस पर तैयारी अच्छी हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से आसानी से हो जाएगा। बस सवाल को पढ़ना है और फटाफट से सॉल्व कर देना है। एक स्कूल ने छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, पहले इसका आंसर तो लगा देते। हाँ 2 आ रहा था ना, 2 आंसर लगा लेना। 2 आंसर आ रहा था, 2 आंसर लगा लेना, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है देखो जरा। एक स्कूल ने छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जिसमें 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% गणित में और 45% दोनों में, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने। ये सवाल फंसाने वाला है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना बिल्कुल। एक विषय ये रहा, दूसरा विषय ये रहा। कौन कौन से थे? एक तो था 60% अंग्रेजी में, इंग्लिश बराबर 60%, ऐसे लिख दूंगा। दूसरा था आपका गणित, मैथ बराबर 70%। 45% दोनों में, 45 यहां आ गया दोनों में, नो प्रॉब्लम। अब ये प्रतिशत का सवाल है ना, ये प्रतिशत का सवाल है। एग्जाम में आपको हो सकता है कि मैथ वाले पोर्शन में मिल जाए, रीजनिंग में यहां मिल जाए। हम तो अपने रीजनिंग के अकॉर्डिंग करेंगे, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। भैया इंग्लिश वाले डायग्राम में टोटल 60 है तो 45 यहां आ गया कॉमन के लिए, तो यहां कितना बचा? आप कहोगे गुरुजी यहां 15 रह गया, क्योंकि 45 और 15 कितने होते हैं? 60 होते हैं। हो गया 60 का गोला पूरा, 60 का सर्कल पूरा हो गया इस वाले का। 4 सर्कल वाले भी आते हैं क्या? आएंगे, अभी दिखाऊंगा। 70 में से 45 यहां घटा दोगे तो यहां कितना रह जाएगा? 25 रह जाएगा। यस और नो, बस इतना बता दो। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, दूसरे तरीके से कर लोगे आप इसको, लेकिन मैं अभी वेन डायग्राम वाले तरीके से बता रहा हूं तो ऐसे कर लोगे आप, है ना। भाई 15 यहां आ गया, 45 यहां आ गया, 25 यहां आ गया,
वो कह रहा है कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। कम से कम एक में, कम से कम एक में 15 तो ये रहा, 25 ये रहा। कम से कम एक बोला है, एक से ज्यादा वाला भी लेना होता है, एक से कम नहीं लेना। 45 भी लेना है, बस काम खत्म। 15 प्लस 45 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा? 40 और 45 85%। 85% ऑप्शन नंबर ये रहा सी वाला। दूसरा तरीका क्या है? अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहो इस सवाल का, तो वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भैया 60% तो अंग्रेजी में थे, 70% गणित में थे। 60 प्लस के 70 कितना हो गया? 130 हो गया। कॉमन वाले घटा दो, कॉमन वाले घटा दो, 45 घटा दो। 130, 130 में से 45 घटा दूंगा, मेरे पास रह जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 और 12 में से 4 गया तो 8। 85% ऐसे हैं जो, है ना, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं। कम से कम एक बोला था ना, एक से ज्यादा वाला लेना होता है, इसलिए 85 आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है, ये मैथ वाले सर बताते होंगे आपको इस तरीके से, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि रीजनिंग का है मैथ का? भाई उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपको तो रीजनिंग भी सॉल्व करनी है, मैथ भी सॉल्व करना है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल कर देते हो आप जिनको देख के हंसी आ जाती है कभी कभी। क्या एग्जाम में कैसे पता चलेगा मैथ का या रीजनिंग? अरे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, पेपर मिक्स भी तो आ सकता है। आपको तो क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, है ना। आप मैथ का आएगा तो मैथ भी सॉल्व करना है, रीजनिंग का आ रहा है तो रीजनिंग भी सॉल्व करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथ को छोड़ के आ जाओगे या रीजनिंग को छोड़ के आ जाओगे, करने तो सारे ही हैं। टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन मैंने बोल तो दिया, क्विज आपको मिल जाएगा 40 क्वेश्चन, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। शाम को 6 बजे आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा आपके अपने बैच के अंदर ही। बात क्लियर हुई सबकी? किसी को कोई दिक्कत? दोनों रास्ते बता दिए भाई। ये 60 का था इंग्लिश का गोला, 45 कॉमन था तो 15 यहां बचेंगे। ये 70 का गोला था, 45 कॉमन में आ गए तो 25 यहां बचेंगे। टोटल आ गए जो कहीं ना कहीं पास हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, 15, 45 और 25। और वो यही पूछ रहा था कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले। फेल होने वाला पूछ ही ना रहा वो, है ना। तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले, एक वाला ये है, एक वाला ये है और ये 2 वाला है। तो हमें एक से कम नहीं लेना था, एक से ज्यादा वाला हम ले सकते हैं। 15, 45, 25 तो टोटल मिलाकर 85%। 85% ये रहा भैया। 55 बच्चों के एक बैच में 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं, 15 बच्चे केवल चॉकलेट और 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच और 5 चॉकलेट और बटर स्कॉच पसंद करते हैं। क्या है भैया ये मामला? पहले तो ये चेक कर लो भैया जो जो कॉमन वाले हैं। जैसे कि वो कह रहा है कि 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी में हैं और 10 बच्चे केवल वनीला में, साइड कर दूंगा। मैं कॉमन वाले उठा के चलूंगा, 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला। तो मैं एक डायग्राम तो बना रहा हूं चॉकलेट का, चॉकलेट, और एक बना रहा हूं वनीला का, ठीक है। तो यहां कितने बोल रहा है वो? वनीला। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला में, यानी कि 10 में यहां पर लिखूंगा, 10 यहां पर लिखूंगा। फिर कह रहा है 5 स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच, अभी वो अलग है बिल्कुल। फिर कह रहा है 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच। अच्छा, चॉकलेट और बटर स्कॉच में 5 है, ये चॉकलेट हो गया और ये हो गया हमारा बटर स्कॉच का, बटर स्कॉच। और फिर कह रहा था 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच में है, स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच में है, स्ट्रॉबेरी यहां लिख दूंगा। 5 यहां भी हैं, कोई दिक्कत? जो कॉमन वाले थे मैंने पहले वो पकड़ लिए, जो कॉमन वाले थे ध्यान से देखना। 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला, है ना। ऊपर लिखा है 10 चिल्ड्रंस लाइक ओनली स्ट्रॉबेरी, 10 चिल्ड्रंस लाइक बोथ चॉकलेट एंड वनीला। चॉकलेट और वनीला में 10 है कॉमन में, 5 दोनों स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच में है ना। स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच में 5 है और 5 दोनों चॉकलेट और बटर स्कॉच में है, बटर स्कॉच और चॉकलेट में 5 है। ये कॉमन वाले मैंने ऐसे लिख लिए पहले। अब कह रहा है 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, 10 यहां लिख दोगे केवल वनीला में। 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, 10 यहां लिख दोगे केवल स्ट्रॉबेरी में। और कुछ बचा?
55 बच्चों के एक बैच में 10 बच्चे केवल वनीला पसंद करते हैं, 10 बच्चे केवल स्ट्रॉबेरी पसंद करते हैं, 10 बच्चे दोनों चॉकलेट और वनीला पसंद करते हैं, 15 बच्चे केवल चॉकलेट, 15 बच्चे केवल चॉकलेट में लिख लो, 15 यहां लिख लो केवल चॉकलेट में। ठीक है जी, जैसा सवाल ने बोला ऐसे हमने रख दिया चीजों को, जैसे सवाल ने बोला, है ना, जो चीजें वहां बोली थी वो यहां पर लिख दी। अब आपका सवाल हो जाएगा, चेक करो भाई जल्दी से। टोटल 55 भी पूरे हो चुके हैं, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 15 35 और 10 45 और 10 55, 55 थे, 55 पूरे भी हो गए। अब पूछा क्या गया है वो पकड़ दो। बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों, यानी कि आपसे पूछा गया है बटर स्कॉच, BS बटर स्कॉच और वनीला पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात, वनीला, वनीला इनका अनुपात पूछा गया। बटर स्कॉच वाले गिन लो टोटल कितने हैं। ये है हमारा बटर स्कॉच वाला, बटर स्कॉच में आ रहे हैं 10, 5 और 5 10, 10 ही तो आ रहे हैं बस। देखो बटर स्कॉच में कितने आ रहे हैं, 5 इसमें 5 इसमें 10, और वनीला वाले में कितने आ रहे हैं 10 और 10 20, 10 और 10 20। तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2, 1:2। हो सकता है ये रेशो वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाए एग्जामिनर, है ना, रेशो वाले मैथ वाले चैप्टर में आपसे पूछ लिया जाए, मैथ वाले पोर्शन में। तो जरूरी नहीं है कि ये रीजनिंग में ही पूछा जाएगा, मैथ में भी पूछा जा सकता है ना। 1:2 आंसर आ जाएगा। बटर स्कॉच वाले 10 थे, वनीला वाले कितने थे 10 और 10 20, है ना। केवल नहीं बोला, देखो केवल कहीं भी नहीं बोला उसने, केवल बोलता तब मैं 10 लेता, ये है ना, याद रखना इस बात को। वो कह रहा है बटर स्कॉच पसंद करने वाले बच्चों और वनीला पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात, है ना। तो बटर स्कॉच में 10 थे, वनीला में 10 और 10 20 थे, इसलिए मैंने 1:2 लिखा। क्लियर है, सभी का क्लियर हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखो जरा एक और शानदार सा क्वेश्चन भाई साहब, देखना जरा ये। अब जरूरी नहीं है कि भाई देखो क्या 2 सेकंड वाला ही सवाल मिलेगा पेपर में, भाई ये हो सकता है 1-1.5 मिनट वाला सवाल, है ना, तो वो हर तरीके का मिलेगा ही मिलेगा। ये कह रहा है 98 छात्रों की कक्षा में सभी 3 खेलों में से कम एक खेल खेलते हैं, स्नूकर, शतरंज और टेनिस। तो 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, कॉमन वाले हैं बस चेक कर लेना एक बार। 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, ये आ गया, कॉमन वाला है तो फिर हम तीनों का डायग्राम मिक्सअप करेंगे, तीनों का डायग्राम मिक्सअप करेंगे, यानी कि एक डायग्राम तो हो गया आपका ये, दूसरा डायग्राम हो गया आपका ये, और तीसरा डायग्राम हो गया ये, क्योंकि तीनों का मिक्सअप दिया था। क्या क्या थे, एक तो स्नूकर था, एक तो स्नूकर था, है ना, एक शतरंज था, एक और था, कौन सा था, शतरंज और टेनिस, एक टेनिस था। ये 3 गेम थे हमारे पास, ये हमारे पास कितने गेम थे भैया, 3 गेम थे, 3 गेम। आ जाओ, स्नूकर, शतरंज और टेनिस, 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, लिख दो 42 आ गए स्नूकर में, ठीक है। आगे पढ़ो, 49 टेनिस खेलते हैं, 49 किस में आ गए, टेनिस में, 49 आ गए टेनिस में, लिख दो जैसे वो बोले। आगे चलो, 43 शतरंज खेलते हैं, 43 जो है वो चेस में है, शतरंज 43 चेस में आ गए, जैसा उसने बोला। स्नूकर में 42, टेनिस में 49, शतरंज में 43। आगे बढ़ते हैं, ढूंढो जो कॉमन दिया है पहले उसको ढूंढो। 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, 5 छात्र तीनों खेल, लिख दो 5 यहां पर, लिख दिया जी 5, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ो, फिर कह रहा है केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, ठीक है। 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, 11 छात्र केवल, ओनली स्नूकर और टेनिस, 11 स्टूडेंट्स स्नूकर और टेनिस में, स्नूकर ये रहा, टेनिस ये रहा, 11 कह रहा था, 11 यहां पर लिख दोगे, कोई दिक्कत, वो ये कह रहा है 11।
स्नूकर और टेनिस। फिर कह रहा है 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं। स्नूकर और शतरंज खेलते हैं 6। स्नूकर और शतरंज में कितने हैं? 6 हैं। बस काम बन गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपके सवाल का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? स्नूकर का डायग्राम पूरा कर लो। 11 और 5 16 और भैया 11 5 16 और 6 22 है ना। यहां कितने रह जाएंगे? 42 में से 22 घटाओगे तो 20 रह जाएंगे। ऐसा ही बचेगा भाई। उसने बोला था क्वेश्चन में 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, 49 टेनिस खेलते हैं, 43 शतरंज खेलते हैं, है ना। और 11 छात्र केवल स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, 6 केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, है ना। और एक और चीज बोल रहा था बीच में जो हम लाइन छोड़कर गए थे, ये वाली, केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है। स्नूकर और शतरंज जो है वो बराबर है, ओनली वाले, तो 20 यहां आ जाएंगे। जब ये इसके बराबर है, ओनली स्नूकर ओनली शतरंज जो है वो दोनों बराबर हैं, वो ये कह रहा है। ओनली स्नूकर और ओनली शतरंज जो है वो क्या कह रहा है कि वो दोनों बराबर हैं, बराबर। 6 5 11 और 21 ये आ गया 20। 6 5 11 31 है ना। 20 6 26 और 5 31। 31 माइनस कर दोगे, यहां 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 12 यहां जाएगा, है ना। 12 यहां जाएगा, कोई दिक्कत? जैसे उसने बोला 43 का गोला पूरा करना है, क्योंकि उसने बोला था 6 5 11 11 और 11 22। 42 में से 22 घटा दूंगा, माइनस के 22 कर दूंगा तो ये आ गए 20। अब ये बोला था कि केवल स्नूकर वाले केवल शतरंज वाले के बराबर हैं, बराबर। उस लाइन से पता चला कि अगर ये 20 आ रहा है तो ये भी 20 ही आएगा। अब इसको पूरा कर लो। 20 और 6 26 और 5 31। 31 यहां माइनस कर दूंगा, 43 में तो यहां वाला आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 12 बचे, 12 को मैंने यहां रख दिया, है ना। 12 को मैंने यहां रख दिया। अब टेनिस वाले गोले को पूरा कर लो। 11 5 16, 16 और 12 28। 49 में से 28 घटा दो, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 2 गया 2। आप कहोगे 21 रह जाएगा जी, यहां पर 21 रह जाएगा यहां पर। बताओ कोई दिक्कत हो, है ना। 29 भी दिए हैं, 29, हाँ तो 29 हो गए ना। 12 6 18, 18 और 11 29 हो गए पूरे। जो 29 दिया था ना, वो कह रहा है कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। कोई भी और केवल 2, केवल 2। तो केवल 2 के लिए कह रहा था ना 29 है, तो 6 और 11 17, 17 और 12 29 होता है, तो वो ऑटोमेटिक ही फिल हो गया, वो तो ऑटोमेटिक फिल हो गया, है ना। तो हमारा आ चुका है आंसर कंप्लीट। पूछा क्या है सवाल में? कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं? कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं? टेनिस वाले बचे, ओनली टेनिस वाले 21, 21, 21 ये रहा। 21 ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प आपका सही होगा। इससे भी टफ आ सकता है। टफ नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी रीजनिंग में ही आएगा भाई। अब पार्ट है वेन डायग्राम रीजनिंग और मैथ का थोड़ा सा मिक्स वाला, तो हो सकता है कि ये कहीं आपको मैथ में देखने को मिल जाए। हालांकि मैथ वाले सर अपने हिसाब से कराएंगे, जैसे भी कराएंगे, है ना। हम तो भैया अपने हिसाब से कराएंगे, वेन डायग्राम के हिसाब से। हालांकि वो भी इसी तरीके से कराएंगे, है ना, क्योंकि जब इसका तरीका ही यही है तो इसी तरीके से हम करके इसको चलेंगे, ठीक है ना। चलो, 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 केवल फ्रेंच और 15 केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन फ्रेंच दोनों और शेष सभी विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, तो कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। देखो जरा सवाल को, क्या सवाल कह रहा है। सौ विद्यार्थी किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश है, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच है, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन है, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों पसंद करते हैं, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। वो ये कह रहा है स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया,
जर्मन हो गया और इंग्लिश हो गया, वो ये कह रहा था। 100 टोटल थे, 100 टोटल थे ना। एक तो हो गया आपका स्पेनिश का डायग्राम, है ना, और स्पेनिश के साथ कुछ कॉमन था। कॉमन किसका था बस ये देखते हैं। 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच। स्पेनिश के साथ फ्रेंच ले लेता हूं, स्पेनिश के साथ क्या ले लेता हूं, फ्रेंच। कह रहा था 10 विद्यार्थी दोनों में आ रहे हैं। 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच, तो जर्मन वाले यहां रख देना, जर्मन। ठीक है, जैसे वो कह रहा है हम ऐसे करेंगे। स्पेनिश, स्पेनिश और फ्रेंच वाले कितने थे, स्पेनिश और फ्रेंच वाले थे 10, फ्रेंच और जर्मन वाले थे 5। यहां शर्त थी 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश पसंद करते हैं, तो 20 यहां आ गए केवल स्पेनिश के लिए। 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच पसंद करते हैं, 30 आ गए यहां पर ओनली वाले। और 15 विद्यार्थी केवल जर्मन पसंद करते हैं, तो 15 आ गए यहां पर। ठीक, सारा कंप्लीट हुआ। अब बाकी जो शेष बचे, कह रहा है फ्रेंच, फिर कह रहा है शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। बाकी जो बचे इंग्लिश के बचे, बाकी जो बचे इंग्लिश के बचे, क्योंकि इंग्लिश का कॉमन किसी के साथ है नहीं। हम जोड़ लेंगे टोटल 20 और 10 30 और 30 60, 60 और 5 65, 65 और 15 हो जाएंगे 80, है ना। 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, टोटल हो गए 80। टोटल कितने थे 100, 100 में से 80 घटा दूंगा, यहां कितने रह जाएंगे, है ना 20। अब पूछा गया था कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं, हमसे तो फ्रेंच का पूछा गया था, हमसे तो फ्रेंच का पूछा गया था। अगर इंग्लिश वाला पूछा जाता तो इंग्लिश वाला रह जाता 100 में से आप घटा दोगे 80, तो इंग्लिश वाला रह जाता 20। क्यों, ये सारे मिलकर 80 बनेंगे। 20 प्लस के 10 प्लस के 30 प्लस के 5 प्लस के 15 बराबर बना 80, और ये 80 इसलिए घटा दूंगा, बाकी बचे इंग्लिश वाले। लेकिन उसने पूछा था हमसे फ्रेंच वाला, हमसे इंग्लिश वाला नहीं पूछा, तो इसलिए इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, इसकी अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है। लेकिन पूछा जाता तो हम लिख देते। अब फ्रेंच वाले कितने वो गिन लो बस, फ्रेंच वाले ये थे, फ्रेंच वाले ये थे बस 10 और 30 40 और 5 45। फ्रेंच 10 प्लस 30 प्लस 5, 30 और 10 40 और 5 45, 45 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 45 एकदम परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं करा ही दूंगा, है ना। डायग्राम तीनों वाला है कहीं कॉमन, तीनों वाला कॉमन है, तो डायग्राम बनेगा ऐसे 1 2 और 3। इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं, वो कह रहा ना 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया और हिंदी हो गया, तो 2 यहां पर आ जाएंगे, 3 यहां पर होंगे, तब ये 5 हो जाएंगे। कह रहा था ना 2 हिंदी भी बोल सकते हैं उनमें से। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। जो जो दिया गया है उसको लिख लेना। फिर कह रहा है 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी दोनों बोल सकते हैं, उनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। 30 टोटल छात्र थे, 17 हिंदी वाले थे 17, और 13 अंग्रेजी वाले थे 13 अंग्रेजी वाले, और 15 थे मराठी वाले 15 थे मराठी वाले। अब इस डायग्राम को पूरा कर लेना, ठीक है, इस डायग्राम को आप पूरा कर लेना, क्योंकि जैसे कि इसका 13 पूरा करना है तो 3 2 5 और 6 11, तो 2 यहां बचेंगे, 2 यहां जाएगा, 7 2 9 2 11, 11 6 17 यहां जाएगा, 6 2 8 3 11, 11 और 4 15 यहां जाएगा। काम खत्म हो गया। सवाल कर लेना, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो मैं बता ही दूंगा। बाकी मैंने वर्कशीट का आपको बता दिया, वर्कशीट आपकी मिलती रहेगी, और क्विज जो है वो शाम को 6 बजे ओपन होगा, उसके बाद आप कभी भी उसको लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। 40 क्वेश्चन, 30 मिनट का समय रहेगा, और जो टाइप आपको बताई है वही सारी टाइप आपको उसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे कल अपने वाले समय पर। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, कल का जो टॉपिक है वो डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।